बिहार में प्रचंड जीत के बाद एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने नीतीश से मिलकर जीत की बधाई दी। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया। उन्होंने एलजेपी और जेडीयू के रिश्तों को लेकर कहा कि विपक्ष ने फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। एनडीए में एकजुटता का ही नतीजा है कि आज बिहार में हमें बम्पर जीत हासिल हुई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या कर रहा है एनडीए गठबंधन केवल निकला हुआ लगा ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई शुभकामनाएं देने आया था। जो लोग भ्रम फैला रहे थे लोजपा और जदयू के बीच में, कहीं ना कहीं वो सिर्फ झूठी अफवाह, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के। ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। उसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को कल फोन पर हम लोगों ने बधाई दी थी, पर आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको बधाई और शुभकामनाएं देने आए। जेडीयू लगातार नारा दे रही है बिहार में 25 से 30 नीतीश, तो वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी यहां बड़े भाई के रोल में आना चाहती है। मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में सीएम पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश ही सीएम हैं और सीएम रहेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, राहुल गांधी को आत्म मंथन करने की सलाह दी। अशोक चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी फेक नैरेटिव सेट करना छोड़ दें, नहीं तो कांग्रेस का यही हाल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कांग्रेस में ही रहते तो उनकी हालत भी ऐसी ही होती जैसे आज कांग्रेस के बाकी नेताओं की है। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की बुरी हालत इसलिए हुई है क्योंकि वो लालू यादव की पार्टी के पिछलग्गू बन गए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जी हैं। सर, उम्मीद थी कि इतनी सीटें आप लोग जीत जाएंगे? नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ये तो था ही था, बट हम बार बार कहते थे मीडिया में भी और सब जगह कि अगर हम 170 क्रॉस कर जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ, इसके हम लोगों को भी आइडिया नहीं है कि 170 के बाद हम कहाँ रुकेंगे, इसका हमें भी आइडिया नहीं है। नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या पिछली बार बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया था, तो इस बार आप लोग बड़ा दिल दिखाएंगे और बीजेपी को कहेंगे कि नहीं भाई इस बार आप लोग मुख्यमंत्री बनिए, आपके पार्टी से हो जाए मुख्यमंत्री? सीट इस बार भी उन लोगों ने ज्यादा जीती है आप लोगों से। देखिए, हमको लगता है ये सब पार्टी के अंदर बैठ के किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए तो वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी रहेंगे? रहना चाहिए नीतीश जी को। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। अलग अलग नेताओं के बयान आया, राहुल गांधी का भी बयान आया कि शुरू से ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस था वो निष्पक्ष नहीं था, निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, आप कर्नाटक जीतते हैं तब आप निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाते हैं, आप हिमाचल जीतते हैं तब आप निष्पक्षता पर प्रभाव उठाते नहीं हैं, आप बंगाल जीतते हैं तब आप नहीं उठाते हैं, और जब आप हरियाणा हार जाते हैं तब बोलते हैं, बिहार हार जाते हैं तब बोलते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि कांग्रेस हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल फ्रॉम लास्ट 20 years इन बिहार। व्हाई? आप पिछली बार 2010 में भी 4 सीट पे थे, इतना सीट तो आप अकेले ले आइएगा। सीमांचल में एमआईएम ने कितनी सीटें लड़ी? आप ही के बराबर सीटें हैं। यू आर अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी 100 years old. Are you competing with MIM? एमआईएम तो ने ट्रोल कर रही कि हमारे वोट कांग्रेस खा रही है। ठीक बात कह रहे हैं। उनको लगता है कि माइनॉरिटी का वोट जो है कांग्रेस भी काट लेती है हमारा। बट है कि किसी को विधवा विलाप से तो कुछ चल होना नहीं है ना। आपको तो अपने आप को रिलोकेट करना पड़ेगा ना। आपके जो लोग हैं जिन्होंने 55 साल आपको दिया है, उनका कैरियर आपने खराब कर दिया। आई वॉज लकी दैट आई लेफ्ट, नहीं तो मेरा भी वही हाल होता।
एक आपके नए दोस्त बिहार की राजनीति में बने पीके, बहुत आरोप आप पर्सनली भी लगाया, आपकी पार्टी के बारे में भी कहा कि वो 25 सीटें नहीं जीत पाएंगे और उनका जो आंकड़ा आया है वो शून्य है, खाता नहीं खुला है। तो ये तो पूछना चाहिए ना कि उनसे ये सवाल तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। एरोगेंस एंड एग्रेशन डजंट वर्क इन पॉलिटिक्स। इफ यू वांट टू ट्राई टू एक ट्रेंड सेट कर करके चाहिएगा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार को कब्जा कर लें, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। ब्लेम गेम करके और अपने को दूसरे को बुरा दिखाकर अपने को काफी अच्छा दिखाकर सोशल मीडिया पर जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। समाजवादियों की धरती है। आखिर में फिर से वही बोलूंगा, नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री या फिर आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए? देखिए, सब लोग पांचों पार्टी बैठ के बात करेंगे और नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव हुआ है तो हमें लगता है नीतीश जी को ही बनाना चाहिए। बिहार में एनडीए का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। 243 सीटों में से 205 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं तेजस्वी और राहुल की जोड़ी फ्लॉप साबित हुई। महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गई। अगर हम बात जाति की करें तो सबसे ज्यादा किस जाति के उम्मीदवार जीते उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा राजपूत जाति के 32 उम्मीदवार इस चुनाव में जीते हैं, जबकि बिहार में राजपूत जाति की जो आबादी है वो सिर्फ 3.45% है। सवर्णों में राजपूत के बाद भूमिहार का नंबर आता है। 23 उम्मीदवार भूमिहारों में से जीते और भूमिहार की आबादी 2.87% है। ब्राह्मण के भी 14 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। बिहार में ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है। अब अगर पिछड़ों की भी बात कर ली जाए तो 14.26% आबादी वाले यादव समाज से 28 उम्मीदवार जीते, 26 कुशवाहा जीते हैं, जबकि कुर्मी समाज के 25 उम्मीदवार जीतकर विधायक बने हैं। वैश्य समाज से 26 जीते हैं, दलित समुदाय से 36 जीते हैं और मुस्लिम समाज से 11 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। कुशवाहा की अगर बात की जाए तो 26 कुशवाहा उम्मीदवार इस बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, जिसमें 20 एनडीए से चुनाव जीते और 6 महागठबंधन से चुनाव जीते। एनडीए में सबसे ज्यादा जेडीयू से 11, बीजेपी के 6, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से 2 और एलजेपी से 1 कुशवाहा उम्मीदवार की जीत हुई है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी से 3, लेफ्ट से 2 और कांग्रेस से 1 कुशवाहा उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब रहे। बिहार में 14% आबादी वाले यादव समाज के 28 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिसमें एनडीए से 15 यादव उम्मीदवार जीते। जेडीयू ने यादव उम्मीदवारों में को 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 8 ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों को यादव जाति से उतारा था, उसमें से 5 जीत गए। चिराग पासवान ने 5 यादवों को टिकट दिया था, जिसमें से 2 ने जीत हासिल कर ली है। पटना से नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। नीतीश, जाहिर है जश्न का माहौल है, लेकिन ये जो जातियों का जो सारा खेल था, कुशवाहा समाज से जीत कर आने वाले विधायक, कुर्मी समाज से जीतकर राजपूत समाज से, अब जाहिर है इन अलग अलग समाज का जो कैलकुलेशन किया गया था, इनमें टिकट देने का और जीत की संभावना को तलाश करने का, वो सब के सब एक तरीके से कामयाब साबित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। जातीय समीकरणों की भी चूंकि भूमिका होती है बिहार में, तो उसके अनुसार ही जो है टिकट भी दिए गए और उसी के अनुसार नतीजे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि जो जाति की दीवार है वो कई जगह टूटती भी नजर आई है। खासतौर से हम यदि एमवाई सीट की बात करें तो कई सीटों पर जो मुस्लिम यादव बहुल इलाके हैं वहां भी इस बार आपको नजर आएगा कि वो सीटें एनडीए जीती हैं। अब रामकृपाल यादव को ले लीजिए, मेरे साथ है, देखिए स्वागत हो रहा है। जीते हैं तो कितनी संख्या में लोग इनके घर पर आ रहे हैं और जहां से ये जीते हैं वहां पर यादवों की अच्छी आबादी है। वहां से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, मीसा भारती को हरा भी चुके हैं। इस बार उनकी हार हुई थी, विधानसभा का टिकट मिला। और रामकृपाल जी, इस बार जो है जाति की दीवार टूटती नजर आई और खासतौर से जो एमवाई जहां पर मुस्लिम यादव ज्यादा हैं वहां भी एनडीए को बढ़त मिली है, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर
जिस तरह से इस बार मैंडेट मिला है पूरे बिहार में, सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया। और ये इसलिए मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से जो अभियान चला है विकास का और बिना भेदभाव का, उसी का असर है ये। आपने भी सेंधमारी कर ली यादव वोटों में, आप तो पहले भी करते रहे। अरे मैं तो करता रहा हूँ, चूँकि सबका स्नेह मिला है हमको, बहुत आशीर्वाद। मैंने सबके बीच में काम किया हूँ, सबका विश्वास में जीता हूँ, लगातार जीता रहा हूँ। और सचमुच में इस बार तो कोई समीकरण कहीं का नहीं रहा, चाहे वो हमारे क्षेत्र दानापुर का हो, पूरे बिहार के किसी कोने में। आप देख लीजिए, स्वयं आपने आकलन किया होगा, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। सब समीकरण ध्वस्त करते हुए विकास के लिए, अमन और शांति के लिए, गड्ढे में फिर बिहार नहीं चला जाए उसके लिए। आपकी लड़ाई इस मायने में भी काफी अहम है क्योंकि वो लोकसभा क्षेत्र लालू यादव की बेटी मीसा भारती की सीट आती है। सामने कौन था? रीतलाल यादव, एक बाहुबली नेता, जेल में है, तो सिटिंग एमएलए थे वहाँ के, तो इसलिए ये लड़ाई आपके लिए और इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं इम्पोर्टेंट थे, मगर जनता ने चुनौती को स्वीकारा। हमारा चुनाव सब हमारे कार्यकर्ता और जनता लड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो शायद आपके दिमाग में बात नहीं आई, कि साहब वो लालू जी, आदरणीय लालू जी रीतलाल यादव के पक्ष में पूरे बिहार में एक ही सीट में चुनाव प्रचार में गए। वो दानापुर में किसके पक्ष में गए? संत के पक्ष में नहीं, शैतान के पक्ष में गए। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? कैसे उन पर विश्वास जनता करेगी? सुशासन की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी, अपने पिताजी को नहीं रोक सके। क्या वजह था कि सिर्फ मेरे खिलाफ ही वो चुनाव प्रचार में गए और जो जेल में बंद है अपराधी उसके लिए गए? दुर्भाग्य है। और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल की और महागठबंधन का दुर्गति है और रहेगा। तो आप तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, समर्थकों के मन में ये बात तो, और आपके मन में भी एक जरूर होगा कि यहाँ तो मंत्री बनना तय है। ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो नेतृत्व तय करेगा। और समर्थक तो आए हुए हैं, उनसे पूछिए क्या कहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अंकल कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कैबिनेट मंत्री तो बनना चाहिए, इनको एकदम बनना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। डिप्टी सीएम बनेंगे जी, क्योंकि जनता के बीच रहते सब करीबी आदमी। बिहार का एक मात्र नेता ऐसे हैं जो जन सेवक के रूप में है, जनता के भलाई के लिए 24/7 जनता के बीच में रहने का काम करता है। डिप्टी सीएम बनना चाहिए इनको। रामकृपाल यादव जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि समर्थक तो काफी उत्साहित है, डिप्टी सीएम तक की बात कह रहे हैं। नहीं, कार्यकर्ता उत्साहित है। रामकृपाल यादव सेवक हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में, कभी सांसद नहीं, कभी मिनिस्टर नहीं, और ना कभी विधायक के रूप में रहेंगे। चीज और नजर आई इस बार कि एमआईएम का प्रदर्शन जो है वो कहा जा रहा था उतना अच्छा नहीं होगा, मतलब कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख लीजिए और एमआईएम का लगभग बराबर है। बराबर। हाँ, तो यही है, कांग्रेस पार्टी तो ध्वस्त हो चुकी है। कोई वर्ग और तबका विश्वास नहीं करता ना। कांग्रेस ने तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अब कैसे विश्वास उस पर लोग करेगा? बर्बाद करने में आजादी के बाद से सत्ता उन्हीं के हाथ में मिली, मगर क्या दुर्दशा है देश का और बिहार का खासतौर पर। तो इसलिए कोई विश्वास नहीं। नीतीश, शुभकामनाएं रामकृपाल जी के लिए भी, और बहुत जल्द जो है सरकार का जब गठन होगा तो ये भी साफ हो जाएगा कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली टू वृंदावन पद यात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर का रथ आज मथुरा जिले में है। 9वें दिन एक बार फिर बाबा बागेश्वर का मंच सनातनी संकल्प से गूंज उठा। कथावाचक जया किशोरी समेत इस वक्त कई बड़े संत महंत बाबा बागेश्वर के साथ हैं। लाखों की भीड़, हिंदू राष्ट्र का उद्घोष हो रहा है। 10 दिनों की ये यात्रा कल वृंदावन में बाके बिहारी के दर पर संपन्न होगी। हिंदू राष्ट्र मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर, जात पात का भेद मिटाने का प्रण लेकर निकले बाबा बागेश्वर के मंच पर दिग्गजों का भी जमावड़ा है। कल 8वें दिन बाबा बागेश्वर की यात्रा में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी शामिल हुई थी।
एक्टर राजपाल यादव, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर समेत फिल्मी जगत के कई बड़ी हस्तियां बाबा बागेश्वर के मंच पर नजर आए। पहले दिन से बाबा के साथ दिग्गजों का हुजूम चल रहा है। सियासत से लेकर फिल्मी दुनिया के दिग्गज बाबा के इस मुहिम में साथ हैं। हर दिन बढ़ता लोगों का रेला बाबा के लिए बूस्टर का काम कर रहा है। इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद का तिरंगा देखना चाहते, ये चाहते हैं। बोले इससे क्या होगा? उनकी एकता से यदि कास्टजम शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। कास्टवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच, अंगड़ा पिछड़ा, जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, भारत विश्व भी बनेगा। हम ये करना चाहें। आज भी गांव में कई विवाहों में घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी गांव में भेदभाव के नाम पर बांट दिया जाता। इसी छुआछूत और भेदभाव में सनातन से कई लोग विमुख हो गए। कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई हरी उल्लाह वाला बन गया। सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है। कोई ईसाई बने तो वो सर, मिस्टर, सिस्टर हो जाता है। पर कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट हो जाता है, या बर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है। हम ये कहना चाह रहे, ना तुम बर्मा रहो, ना शर्मा रहो, ना क्षत्रिय रहो, ना वैश्य रहो, ना शूद्र रहो। तुम पहले हिंदू रहो, तुम पहले हिंदुस्तानी रहो, बाद में कुछ भी नहीं। इसलिए एक बात और हम अपनी बात विराम करने के पहले कहें, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे गली मोहल्ले में भी बम फूटेंगे, उनके डॉक्टर भी फोड़ देंगे और अपन नारियल फोड़ फोड़ के मरे जाएंगे। क्या बात है? उनमें और हमें कितना अंतर है? वो बम फोड़ने पर भरोसा करते, हम लोग नारियल फोड़ने पर भरोसा करते। इसलिए वो मार देते, हम लोग गिनती करते रहते, हम लोग गिनती भर करते रहते हैं। हमने स्पष्ट रूप से इस्लाम धर्म की पूरी कौम से कहा कि तुम हमारे विरोधी नहीं हो, न हम तुम्हारे विरोधी हैं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज 9वां दिन है। काफिला कान्हा की नगरी में एंटर कर चुका है। मथुरा जिले में आज यात्रा चल रही है। बाबा बागेश्वर के पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। हर दिन एक से बढ़कर एक दिग्गज की भी एंट्री हो रही है। 3 राज्यों से होते हुए ये पदयात्रा 5 करोड़ भक्तों को डायरेक्ट कनेक्ट करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। यात्रा के रूट में छोटे बड़े कुल 425 गांव टच हो रहे हैं। सभी को सनातनी मैसेज देने का उद्देश्य है। आज मंच पर कथावाचक जया किशोरी ने हाजिरी लगाई और भक्तों का जोश हाई करने के लिए भक्ति गीत गाया। सनातन के इस पथ पर सबको एक साथ आने का संदेश दिया। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल। दिल्ली से मथुरा तक हिंदू राष्ट्र का उद्घोष गूंज रहा है। बाबा बागेश्वर का प्रण है हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातनियों को एकजुट करना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प को पूरा समर्थन मिल रहा है। मंच पर मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हाजिरी लगाई और कहा कि उन्हें गर्व है कि वो सनातनी हैं, क्षत्रिय हैं और बाबा के एजेंडे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। कॉमेडियन कलाकार राजपाल यादव ने भी बाबा बागेश्वर के सपोर्ट में आवाज उठाई और सनातन के पथ पर आगे बढ़ने का प्रण लिया। यहाँ पे हम इसीलिए आए हैं क्योंकि ये जो संकल्प लिया है सबको एकजुट करने का, ये बहुत ही कमाल का संकल्प है। इन्होंने पहल की है तो इनकी सराहना होनी चाहिए। प्लीज